नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंडिया गॉसिप पे। तो जी हाँ, पीछे जो पोस्टर आप देख रहे हो और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दो, आवाज़ बनो पहचान बनो। कई सारे सवाल हैं लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सर। मेरा नाम कुंज गुप्ता है और गीत साज आवाज़ के माध्यम से आज मैं अपने चैनल को शुरुआत कर रहा हूँ नए नए प्रतिभाओं के साथ, नए नए टैलेंट के साथ। अच्छा, गीत साज आवाज़, पहला नंबर तो ये एक म्यूज़िक कंपनी का जो टाइटल होता है या नाम होता है वही थोड़ा अलग तरीके का होता है, लेकिन आपका पूरा एकदम ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि भक्तिमय वाला टाइटल है, वो गीत म्यूज़िक पुराने धुन उसी तरीके का, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। हालांकि जीएसए है, तो क्या कहेंगे, इसको पूरा करेंगे या फिर जीएसए के नाम से आप इसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, जैसे एक जो बोलते हैं वो एक टाइटल रहेगा, बट अगर कोई इसके स्कोप को अगर स्टैंड फॉर करेंगे तो गीत साज आवाज़ ही रहेगा। गीत साज आवाज़ ही है और ये बहुत सोचने के बाद नाम निकला है। सोचने के बाद नाम निकला है। तो भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री से आप ही कर रहे हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके के सिंगर आप लेके आने वाले हैं? क्योंकि पीछे जो नाम रखे हुए हैं उनमें से पॉपुलर चेहरा एक शिल्पी, और इधर नेहा राज को मैं और शिवम पांडे को भी थोड़ा सा। आपके चेहरे कैसे होंगे? क्योंकि आपने दिखाया बहुत सारे चेहरे हैं जो अननोन चेहरे, जिनको कोई नहीं जानता है, तो उन पे रिस्क क्यों लेना? देखिए, जब शुरुआत कर रहा था तो ये सारे चेहरे मेरे पास, जब आवाज़ मैंने सुना था तो ये हिंदी टैलेंट थे, ठीक है। बट हिंदी टैलेंट, आप जानते हैं कि हिंदी की जो एक म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ है, बहुत कॉस्टली म्यूज़िक इंडस्ट्रीज होती हैं और उनका कब्जा ही एक तरह से है। ये लोग जितनी भोजपुरी में वायरल हो सकते हैं और चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो हिंदी में उतने नहीं हो सकते हैं। तो अल्टरनेट मैंने इनको फिर सिंगिंग में बदलाव लाया, मतलब भोजपुरी में ट्राई किया कि भोजपुरी के लायक है कि नहीं। बट मेरे मेरी जर्नी अच्छी रही, ये लोग भोजपुरी में काफ़ी काबिल निकले और एक जो आजकल के जो टैलेंट हैं उनसे हज़ार कदम आगे की ये टैलेंट है भोजपुरी में, एकदम क्लियर और क्रिस्टल गाने में। आपको पता है, उन्होंने सर ने बोला कि जितने भी अभी तक जो सिंगर है उनसे 1000 गुने टैलेंटेड है, तो वाकई में ही आप में कुछ होगा। तो आप ज़रा उसी लय में जो सर को आपने जो गाना सुनाया होगा, जो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन का गाना कौन सा था जो आपने सर को सुनाया था? जी, फर्स्ट इम्प्रेशन का गाना जो हमने सर को सुनाया था वो उनसे मिली नज़र था। तो मैंने वो मतलब ऐसे ही मतलब सिम्यूल पे गाया था और उन्होंने बोला कि हाँ, इसकी आवाज़ में भी दम है, मतलब इसकी आवाज़ भी बहुत ही प्यारी है। तो उस हिसाब से तो क्या बोलते हैं, उसी के माध्यम से हम बाद में आगे बढ़े, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया उसी गाने से। तो ज़रा गुनगुनाइए, ज़रा उनसे मिली नज़र किनसे मिली नज़र, ज़रा गुनगुनाइए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। क्या बात है, वाकई में बहुत प्यारी आवाज़ है। लेकिन मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, आप जब पीसी हो रहा था तो आपने बहुत ही पारंपरिक गीत गाया, बड़ा अच्छा लगा। तो ज़रा एक लाइन आपका भी हो जाए ज़रा। यही सॉन्ग जो मैंने गाया था, जो मैंने अभी जो गाया था, कोई सा भी आपके पास आपको जो है। यस, जो मैंने एक गाना गाया था सर, कुंज सर के साथ एक मेरा डुएट था सर। ये डुएट तो नहीं था, मतलब गाना में कुछ अलग सा गाना गाया था भोजपुरी का ही, कि जवन हर बात में दिन चाहे रात में, जवन हर बात में दिन चाहे रात में, कुकरों से डर जाला, हमरा ला कुछ कर जाला, हमरा ला दुनिया से लड़ जाला, हमरा ला कुछ कर जाला, पगला हमरा ला दुनिया से लड़ जाला। क्या बात है, वाकई में ही आपने
हालांकि सबका नहीं कर सकते इस इंटरव्यू में, लेकिन वाकई में आपने खोजा है, मतलब टाइम लगाया है। बेसिकली वो कहते हैं ना कि कोयले के खदान में थोड़ा थोड़ा खोदा, तो जो निकला वो वाकई में बेटर बहुत चीज़ है। मुश्किल होता है, मतलब ऐसे टैलेंट को चुनना। और देखिए ऐसे टैलेंट होते हैं ना, स्टूडियो में भागते फिरते हैं कि मुझे चांस दे दो, मुझे चांस दे दो। बट मेरे लिए यही है कि इनको खोजना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो गाने मैं सुनता हूँ, कैरोके वगैरह जो गाते हैं उनको सुनता हूँ, उनकी आवाज़ से निकाल करके मैंने इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने खड़ा किया है लोग। बैकग्राउंड किससे आते हैं सर? क्योंकि अगर आपने बोला कि म्यूज़िक मुझे पसंद है, तो बैकग्राउंड क्या आपका म्यूज़िक बैकग्राउंड रहा है क्या? नहीं, मेरा म्यूज़िक बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट मैं इंडियन आर्मी ऑफिसर से अभी जस्ट रिटायर्ड हुआ हूँ मैंने। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपको सैल्यूट करने का बनता है फिर तो क्योंकि इंडियन आर्मी मोस्ट, एक कहते हैं ना कि सर्वोपरि, उसके ऊपर मेरे हिसाब से कोई नहीं है, क्योंकि वो है तभी सुरक्षित है हाँ, तो हमारे वहाँ पे मैं जब रहता था तो हमारे साथ जैज़ बैंड की टीम होती थी, उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह करता रहता था। तो वही है चीज़, हम सिंगिंग करते करते कि किसी ने सलाह दिया कि अपना एक एल्बम सॉन्ग निकालो। मैंने अपने लिए एक सॉन्ग्स गाया मैंने अपना खुद का। फिर बोला कि अगर मेरी आवाज़ तो मैं काफ़ी दूर तक नहीं ले जा पाऊँगा, तो बेटर होता है कि एक ऐसा माध्यम बनाते हैं कि मैं सक्षम हूँ लोगों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने के लिए। तब ये उड़ान जंक्शंस नाम से इन लोगों को क्रिएट करके बुलाया और सॉन्ग्स रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया, और आज यही गीत साज आवाज़ बन चुकी है। गीत साज आवाज़ का तो उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इस पे पहला गाना, तो पहला रिएक्शन जो होता है, क्योंकि वाकई में उद्घाटन के बाद भाई अगर दुकान खोले तो दुकान में सामान भी डालना पड़ता है। तो दुकान तो आपने ओपनिंग कर दिया, तो सामान उसमें कब भरेंगे? मतलब पहला जो ट्रैक वो कब रिलीज़ किया जाएगा, कुछ है? जल्दी हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी 1 हफ्ते के अंदर में ही पहला सॉन्ग्स रिलीज़ होने वाला है। और अब इतने सॉन्ग्स गा दिए हैं इन लोगों ने, 2 दिन 3 दिन से इनके शेड्यूल्स चल रहे हैं, और पहले से मेरे पास 49 सॉन्ग्स हैं। तो वो चूज़ करना पड़ेगा मुझे कौन से हैं, और बाकी जब हैं ही तो बिग बैनर के तले ही आएँगे सभी सारे सॉन्ग। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत जल्द ही आपको जीएसए के बैनर तले आपको ऑडियो और वीडियो सुनने को मिलेगा। फिलहाल कुछ कहना इस खबर के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।